हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का आपका बेटा आगे का चैप्टर क्या है? देखो क्या कह रहा है इसमें आपको कि हम क्या करें, एक टिन का क्या प्रकाश धमनी एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है। तो कब नृत्य करा सकती है बेटा? कि हम क्या करेंगे, एक टिन का डिब्बा ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक पीपा ले लेते हैं, टिन का डब्बा। इसके दोनों सिरों को काटकर एक खोखला बेलन बना लेते हैं। इन दोनों के सिरों को हम काट देते हैं और एक खोखला बेलन बना लेते हैं। एक गुब्बारा ले लेते हैं, एक हम क्या करेंगे, बैलून ले लेते हैं, गुब्बारा ले लेते हैं। देन इसके बाद में क्या कर रहा है, उसको इस प्रकार काटें कि उसकी एक झिल्ली बन जाए, अर्थात एक झिल्ली नुमा परत सीक बन जाए। इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे के एक खुले सिरे के ऊपर तान देते हैं। जो झिल्ली है उसको खींच के क्या करेंगे, जो डिब्बा है हमारा उसके ऊपर खींच के और ऊपर मतलब तान देते हैं, मतलब बांध देते हैं उसको। गुब्बारे के चारों ओर एक रबड़ का छल्ला लपेट देते हैं। फिर क्या करना, हमें एक रबड़ लेना है और गुब्बारे के ऊपर जो रबड़ का छल्ला क्या करेंगे, हम लपेट देंगे, चारों ओर से उसको क्लोज कर देंगे कि वो इधर उधर मूवमेंट ना कर सके, अर्थात इधर उधर हिल ना सके। क्लियर? फिर क्या करें, समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। फिर क्या करें, हम एक समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। दर्पण अर्थात शीशा जिसमें आप चेहरा वगैरह देखते हैं। दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाएंगे कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। इस प्रकार चिपकाएंगे हम उसको कि उसकी जो चमकदार परत है वो किस तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, ना कि नीचे की तरफ हो। एक झिर्री से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। अब जो प्रकाश आ रहा है उस झिर्री से, जो खोखला बनाया था झिर्री, उससे क्या होगा, दम दर्पण पर गिरने देते हैं। फिर क्या देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। फिर क्या कर रहा है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुंचता है। प्रकाश का धब्बा किस पे पहुंचेगा, परावर्तन पर पहुंचता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि देखो आपको डायग्राम दिखा रखा है, समतल दर्पण दिखा रखा है आपको, तनित गुब्बारा और टिन का डब्बा। सेकंड साइड में क्या दिखा रखा है बेटा आपको, प्रकाश स्रोत, झिर्री दिखा रखी है, दीवार दिखा रखी है। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि डिब्बे के खुले भाग में सीधे ही बात कीजिए या फिर चिल्लाइए, और दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए हम देखेंगे, क्योंकि क्या होगा, वो ध्वनि से टकरा रहा है तो वो क्या होगा, नाचता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? अब क्या कह रहा है, विक्षोभ माध्यम विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है प्रकाश। हमारा तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर क्या करती है, मूवमेंट करती है, अर्थात गति करती है। और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। जो माध्यम के कण है वो निकटवर्ती जो हमारे कण होते हैं उनमें क्या करती है, मूवमेंट स्थिति करवा देती है, अर्थात आपस में उसको क्या कर देती है, कंपन करवा देती है। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में भी उत्पन्न करते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे जैसे जिस जिस कणों से मिलेंगे वो क्या करेंगे, सभी कणों को कंपन करवाएंगे, अर्थात गति करवाने लग जाते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ है हमारा वो आगे बढ़ जाता है। जो माध्यम के कण है वो आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है ये देखो, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय। ठीक ऐसा ही होता है, जब हमारी ध्वनि संचरित होती है तो ऐसा ही होता है। इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं बेटा, हम ध्वनि को तरंग के रूप में जानते हैं। क्लियर? देन इसके बाद में क्या हो रहा है कि ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अर्थात किसी यंत्रों द्वारा प्राप्त तरंगे होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं।
क्लियर। अब क्या होगा बेटा, ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है हमारा। जो वायु है बेटा हमारा सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर क्या कर देती है, वो संपीड़ित कर देती है, अर्थात उसको सिकुड़ देती है। और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र क्या हो जाता है हमारा, उत्पन्न हो जाता है। हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाता है हमारा। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, संपीड़न कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा, सी से। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जो हमारी वस्तु कंपमान होती है उसके आगे आगे क्या करता रहता है, ये गति करता रहता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे की तरफ करेगी तो उच्च दाब होगा, पीछे की तरफ करेगी तो निम्न दाब होगा। अर्थात आगे की तरफ में तो हाई दाब होगा हमारा, और पीछे की तरफ होगा तो लो होगा, लो प्रेशर होगा हमारा, जिसे क्या कहते हैं हम, विरलन कहते हैं। जो पीछे की तरफ होगा उसे क्या कहेंगे, विरलन कहेंगे, जब वस्तु हमारी कंपन करती है। तो देखो बेटा, विरलन को आर से डिनोट करते हैं। कंपन वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न सी तथा विरलन की श्रेणी उत्पन्न करते हैं। सी किस तरीके से उत्पन्न होता है, फिर आर किस तरीके से होगा, फिर सी किस तरीके से होगा और आर किस तरीके से। आर तो डॉट डॉट हो रहा है और सी थोड़ा बड़ा हो रहा है। यही क्या हो रहा है हमारा, संपीड़न है और विरलन। मतलब हाई प्रेशर पे तो क्या होता है हमारा, संपीड़न होता है, और लो प्रेशर पे हमारा क्या होता है, विरलन होता है। आज के लिए बेटा इतना ही। कल आपका आगे का नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे इसी में। थैंक यू बेटा।